जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्माष्टमी कब है, शुभ मुहूर्त, रोहिणी नक्षत्र कब है, पारण का कब और कैसे करें। जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पूजा की संपूर्ण विधि के बारे में, उनकी पूजा कब करें, कैसे करें, वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें पूजन में शामिल करने से भगवान कृष्ण की विशेष कृपा मिल जाती है। साथ ही बताएंगे उन्हें किन खास चीजों का भोग लगाएं, इस दिन क्या खाएं, क्या न खाएं, क्योंकि कुछ चीजों का सेवन इस दिन आप करेंगे तो कृष्ण भगवान प्रसन्न होने के बजाय आपसे रूठ सकते हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में बताई गई इन बातों को आज के वीडियो में आप सुन सकेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा लगाकर अपनी कृष्ण भक्ति को जरूर दर्शाएं। जय श्री कृष्ण। शास्त्रों में जन्माष्टमी के व्रत को बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से हजारों यज्ञ और अनेकों व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल एक साथ मिल जाता है। यह व्रत 7 जन्मों के पापों को नष्ट कर देता है। इस व्रत को करने से भगवान कृष्ण का हाथ आप पर हमेशा रहता है और साथ ही धन की कभी कमी नहीं आती है। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने से सुशील संतान की प्राप्ति, दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का पर्व मनाकर हर मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर हो उन्हें इस पर्व की पूजा से विशेष लाभ मिलते हैं। प्रिय भक्तगणों, कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा त्योहार है जो मथुरा, वृंदावन समेत यह पर्व विश्व भर में भक्तों द्वारा पूरे जोश और उत्साह के साथ भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार पृथ्वी से सभी अंधकारों का अंत करने और बुराई को नष्ट करने का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार विश्व भर के हिंदुओं द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास से एक साथ मिलकर मनाते हैं। सालों वर्ष पूर्व माता देवकी और वासुदेव ने आधी रात को मथुरा के कारागार में एक दिव्य बालक को जन्म दिया था। यह भगवान विष्णु का 8वां अवतार श्री कृष्ण थे। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र पर कान्हा ने जन्म लिया था। इसलिए हर साल कृष्ण जयंती पर कान्हा के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। पृथ्वी पर श्री कृष्ण के जन्म का मुख्य उद्देश्य उस समय व्याप्त सभी बुराइयों को खत्म करना, धरती से सभी बुरी शक्तियों को दूर करना और धर्म की स्थापना करना था। जिस समय उनके मामा कंस ने लोगों के जीवन को दुखदायी बनाकर रखा था। प्रिय भक्तगणों, इस बार जन्माष्टमी पर दुर्लभ जयंती योग भी रहेगा। दरअसल इस साल जन्माष्टमी के दिन वैसा ही योग बनेगा जैसा द्वापर युग में कृष्ण के जन्म के समय था। इसे जयंती योग कहा जाता है। आइए जानते हैं इस बार रोहिणी नक्षत्र कब है और कौन से शुभ योग अर्थात किस शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जन्माष्टमी की पूजा में क्या चीज बेहद जरूरी है। प्रिय भक्तगणों, वीडियो में लगातार बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, शास्त्र प्रमाणित जानकारी आपको हम देने जा रहे हैं। वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने पर आप अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए अनुरोध है वीडियो पूरा देखिए। प्रिय भक्तगणों, जिनके बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पूजा सामग्री में आपको चाहिए होगा खीरा, दही, शहद, दूध, एक चौकी, पीला साफ वस्त्र, पंचामृत, बाल, कृष्ण की मूर्ति, गंगा जल, दीपक की बाती, धूप बत्ती, चंदन, अक्षत, माखन, मिश्री, भोग की सामग्री, तुलसी का पत्ता आदि और भी कुछ खास चीजें हैं जिन्हें आप कृष्ण पूजा में शामिल करते हैं तो कान्हा जी खुशी से फूले नहीं समाएंगे, आप पर अनेकों शुभ आशीर्वाद बसाएंगे। जन्माष्टमी की पूजा में बांसुरी को अवश्य शामिल करें। बांसुरी कृष्ण भगवान की सबसे प्रिय वस्तु है। बांसुरी उनका प्रेम था, तो मोर पंख उनके व्यक्तित्व का हिस्सा, तो उनकी पूजा में मोर पंख भी अवश्य शामिल करें। मोर पंख खुशहाली और भव्यता का प्रतीक माना गया है। जन्माष्टमी पूजा में भगवान कृष्ण के साथ
गाय की मूर्ति या गाय की प्रतिमा को अवश्य रखें। श्री कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें गायों का ग्वाला गोपाल कहा जाता है। जन्माष्टमी के दिन घर में छोटा पालना या झूला अवश्य रखें। लड्डू गोपाल के लिए बनाए गए भोग में तुलसी पत्र अवश्य डालें। अब बात करते हैं कि जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। प्रिय भक्तगणों, जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आप प्रातः काल जल्दी उठे और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र परिधान करें। घर के मंदिर की साफ सफाई आपको एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए। वैसे तो जन्माष्टमी की तैयारियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं, तो घर की साफ सफाई, घर के मंदिर की सफाई 1-2 दिन पहले ही हो जाती है। स्नान दान करने के बाद पूजा आरंभ कीजिए। जो नित्य की पूजा होती है वह पहले की जाती है, जैसे कि धूप दीप प्रज्वलित करें। प्रथम पूज्य गणेश जी के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो बाल स्वरूप है, यानी कि जो लड्डू गोपाल है, उनकी पूजा करें। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी के नाम लेते हुए पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। लड्डू गोपाल जी का आप जलाभिषेक करें। आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं कि केसर मिश्रित जल से अभिषेक कर सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा हो, भगवान कृष्ण का आप स्नान करवाएं, अभिषेक करें। उसके बाद उन्हें सुंदर वस्त्र धारण करवाएं। विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करें। लड्डू गोपाल जी को इस दिन झूले में जरूर बिठाना चाहिए, तो आप उन्हें झूले में बिठाकर झूला झुलाए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को जो भी भक्त झूला झूलाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कुछ समय तक झूला अवश्य झुलाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग अर्पित करें। इस दिन विष्णु पुराण और भगवत गीता का पाठ अवश्य करें। जैसे आप अपने पुत्र की सेवा करते हैं, पुत्र को प्यार करते हैं, उसी प्रकार से इस दिन भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा कीजिए। पुत्रवत मानकर उनकी पूजा कीजिए। इस दिन पूजा करने का जो विशेष समय होता है, वह रात्रि का समय होता है। इस रात्रि में 12 बजे के बाद भगवान कृष्ण की पूजा करें। फिर भगवान कृष्ण को झूले में बिठाए, झूला झुलाए, भोग अर्पित करें। उनके सामने मंत्र जाप करें। परिवार सहित बैठकर भजन कीर्तन करें। तो अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की विधिवत सेवा और पूजा करें। इससे मन को शांति मिलती है और आप जिस भी कामना से भगवान की पूजा करते हैं, वह कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करते हैं। इस दौरान भगवान कृष्ण को तरह तरह के भोग लगाए जाते हैं। जन्माष्टमी पर इन विशेष चीजों का लगाएं, भोग कान्हा हो जाएंगे और करेंगे आपकी हर मनोकामना को पूर्ण। दोस्तों, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री सबसे ज्यादा पसंद है। कहते हैं कि बाल गोपाल बचपन में चोरी छुपे ढेर सारा माखन मिश्री खाया करते थे। ऐसे में आपके घर पर मलाई से ताजा मक्खन निकालकर उसमें मिश्री मिलाकर इसका भोग लगाएंगे तो वे अति प्रसन्न हो जाएंगे। पंजीरी को जन्माष्टमी पर प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जन्माष्टमी पर आटे को घी में भूना जाता है और इसमें सूखे मेवे और शक्कर डालकर इसका भगवान कृष्ण को लगाया जाता है। कृष्ण भगवान को पंजीरी के साथ पंचामृत का भोग बहुत प्रिय है। लड्डू गोपाल को आप इसका भोग अवश्य ही लगावे। मान्यता है कि बिना पंचामृत के श्री कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए उन्हें पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से बनकर तैयार होता है। इसे देवताओं का प्रिय भी कहते हैं। भगवान कृष्ण को लड्डू बेहद पसंद है। सूखी सामग्री से लड्डू बांधने के लिए मेवे, नारियल, मखाना, घी आदि डालकर लड्डू बनाएं।
भगवान कृष्ण को अर्पित करेंगे और घर परिवार और मित्र जनों में बांटे। जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण को 56 भोग लगाने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि भगवान इंद्र ने एक बार ब्रजवासियों से रुष्ट होकर वहां खूब वर्षा कर दी थी। इससे बचने हेतु भगवान कृष्ण ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। इस दौरान उन्होंने 7 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया। जब 8वें दिन बारिश बंद हुई और सभी बाहर आ गए तो माता यशोदा और सभी ब्रजवासियों ने मिलकर 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर कृष्ण कन्हैया को खिलाए। तब से जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दोस्तों, कई बार इस दिन व्रत उपवास करने वाले कुछ लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि इस दिन उनको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिससे व्रत करने में किसी तरह की दिक्कत ना रहे और पूजा भजन कीर्तन के लिए ऊर्जा भी बनी रहे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं और वह ऐसे ही कौन सी चीजें हैं जिन्हें इस दिन ग्रहण करने से भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि जो जन्माष्टमी का व्रत नहीं रख रहे हैं उन्हें इस दिन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन का सेवन भी इस दिन नहीं करना चाहिए, पान सुपारी तंबाकू सिगरेट आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन हरी पत्तेदार सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हो सकते हैं तो वह जीव हत्या के समान हो जाता है। तो इस दिन जीव हत्या या जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, इससे बड़ा पाप लगता है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं। आपको शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अब जो व्रत रख रहे हैं उन्हें इन सभी पदार्थों के अलावा अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, साधारण नमक नहीं खाना चाहिए, आवश्यकता हो तो सिर्फ सेंधा नमक खा सकते हैं। इस दिन हींग हल्दी सरसों का तेल आदि नहीं खाना चाहिए, मटर भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गेहूं चावल दाल नहीं खानी चाहिए, ना ही कोई ऐसी मिठाई खाए जिसमें अनाज मिला हो, जैसे बेसन की मिठाई खाने से बचें, क्योंकि इस दिन अनाज खाना पाप होता है। इससे भगवान कृष्ण रुष्ट हो सकते हैं। दोस्तों, इस व्रत में ऊर्जा को बरकरार रखने के लिए सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर लें। व्रत की शुरुआत अगर आप अखरोट या बादाम खाकर करेंगे तो इससे आपको दिन भर ऊर्जा मिलती रहेगी, कमजोरी महसूस नहीं होगी। इस तरह आप तरबूज अंगूर जैसे पानी वाले फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि पेट भी भरा रहे तो आप केला पपीता सेब और अमरूद जैसे मौसमी फलों का सेवन भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी के व्रत में आप दही की लस्सी का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको बार बार प्यास भी नहीं लगेगी और पेट भी भरा हुआ महसूस होगा। आप चाहे तो साबूदाने की खिचड़ी या खीर बनाकर इसका सेवन कर सकते हैं। कुत्तू के आटे के पराठे का समा के चावल का सेवन भी आप कर सकते हैं। याद रखें, रात 12 बजे की पूजा के बाद भी आप फलाहार यानी व्रत का खाना ही खाएं, अनाज का सेवन ना करें। व्रत खोलने पर एक साथ बहुत सारा खाना ना खाएं। व्रत के पारण के समय बहुत लोग पकोड़े पापड़ कुट्टू और सिंघाड़े की पूरी ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो कि उचित नहीं है। इस तरह के पदार्थों से आपको सेहत संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विधि विधान से इस पर्व को मनाएं। इस जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान आपके घर आए, माखन मिश्री खाएं और आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट दूर भगा ले जाएं। इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार की सुबह 2:19 तक रहेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव 26 अगस्त की मध्य रात्रि को मनाया जाएगा, जबकि जो भी व्रती हैं वो रात 12 बजे जन्मोत्सव का आयोजन करेंगे और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन रात को मंगला आरती 2 बजे की जाएगी और मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे।
इस विशेष अवसर पर मंगला आरती की जाएगी, जो साल भर में केवल 1 या 2 बार होती है। रात 12 बजे से बाल गोपाल का अभिषेक होगा और इसके साथ ही विशेष आरती और भोग का आयोजन भी किया जाएगा। इस बार इस्कॉन मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा वृषभ राशि में विराजित रहेंगे, जिससे जयंती योग का निर्माण होगा। इस योग में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 3:55 से प्रारंभ होगी और 27 अगस्त को दोपहर 3:38 पर समाप्त होगी। आइए जानते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजन मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 27 अगस्त की देर सुबह 12:45 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पारण का समय 27 अगस्त को दोपहर 3:28 के बाद किया जाएगा। पारण मुहूर्त 27 अगस्त को देर सुबह 12:44 के बाद किया जा सकेगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृतिका नक्षत्र का संयोग दोपहर 3:56 से हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के समय रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दिन चंद्रमा भी वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा का गोचर 25 अगस्त को रात 10:19 पर वृषभ राशि में होगा। अतः मन के कारक चंद्रदेव भी वृषभ राशि में रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की लग्न राशि वृषभ है। इस शुभ अवसर पर हर्षण योग का निर्माण रात 10:18 से हो रहा है। वहीं सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग संध्या काल 3:55 से हो रहा है। इस योग का समापन 27 अगस्त को सुबह 5:57 पर होगा। इसके अलावा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर जगत की देवी मां गौरी के साथ विराजमान रहेंगे। अब जानते हैं जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त। पंचांग सूर्योदय सुबह 5:26 पर सूर्यास्त, शाम 6:49 पर चंद्रोदय, देर रात 11:20 पर चंद्रास्त, दोपहर 12:58 पर ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:27 से 5:12 तक विजय मुहूर्त, दोपहर 2:31 से 3:23 तक गोधूली मुहूर्त, शाम 6:49 से 7:11 तक निशिता मुहूर्त, रात्रि 12:01 से 12:45 तक। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जन्माष्टमी की कथा को सुनने के लिए हमारे हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।